हमने इतना पकवान बनाया, सारा पकवान कुंभ ऋषि खा के तृप्त नहीं हुए, अब क्या होगा? बोले बाबा कहने लगे उमा उन्हें जाकर के 2 तुलसी के पत्र दे दो। हमारी पूज्य माताएं बहनें ध्यान दें, कहीं पर भी आप भोग लगाने जाएं, आपकी थाल में तुलसी का पत्र होना परम आवश्यक होता है। उमा कहने लगे महाराज जब इतना पकवान खा गए कुंभ ऋषि तृप्त नहीं हो तो तुलसी के पत्रों से क्या होगा? कहा नहीं, जाओ तुलसी के पत्र देना। भगवान को प्रेम के से तो तुलसी के पत्र ही प्यारे होते हैं। अब उमा ने कुंभ ऋषि को तुलसी का पत्र अर्पण किया, तब कहा पूर्णिदम, अब हम तृप्त हुए। विचार किया भोजन इतना जब किया तो ये जल कितना पिएंगे। अब मैया उमा पहुंची भोले बाबा के पास, महाराज ऐसा करो जरा गंगा को छोड़ दो, कम से कम कुंभ ऋषि जल से तो तृप्त हो जाए। उमा से भोलेनाथ कहने लगे उमा यदि मैंने गंगा को छोड़ दिया तो गंगा के वेग को रोकेगा क्या? जाओ मैं उन्हें वरदान दे रहा हूं, द्वापर में कृष्णावतार होगा, भगवान कृष्ण जी को गोवर्धन की पूजा कराएं और वहां पर जितना जल बरसे वही जलाकर कुंभ ऋषि पान करें। जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई है तो कुंभ ऋषि को बुलाया था। कुंभ ऋषि उसी पहाड़ पर अंजलि बांधे बैठे हैं, जितना जल बरसा सारा जल कुंभ ऋषि वहीं पर पान करते रहे, इसलिए ब्रज में एक भी जल का बूंद नहीं गया था। जब 7 दिन 7 रात्रि बारिश हुई, ब्रज में जल का बूंद नहीं गया, शाम वर्तक मेघ वापस आया। गणम शाम वर्तकम नाम मेघानाम चांतिकारिणाम इंद्र प्रचोदयत कृतयो वाक्यम चाहेषु मान्यता। शाम वर्तक मेघ महाराज इंद्र के पास आए, प्रभु हमने 7 दिन 7 रात्रि बारिश की, ब्रज में जल का बूंद नहीं गया। इंद्र ने समझ लिया परमात्मा आ गए। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु मैंने जान नहीं पाया। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हरापये प्रपन्ना पायना कृष्ण निर्वाण घोर संस्कृति। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शतवतां पतये नमः। प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान के लिए इंद्र मैंने गोवर्धन की पूजा तो इसीलिए कराई है, केवल तुम्हारे मन में अहंकार था, इसीलिए मैंने गोवर्धन की पूजा कराई, मुझे तुम्हारी पूजा नहीं चाहिए, पूजा तुम्हारी होगी। इंद्र को सांत्वना देकर के वहां से विदा किया। परमात्मा आए अपने धाम पर बैठे थे। मेरे भाई बहन इस भागवत पुराण पर वेद व्यास जी ने लिखा है, भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका देक्षरन्तुम मन चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भागवत पुराण का श्लोक क्या कह रहा है? भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि कड़ाके की सर्दी किस महीने में पड़ती है, क्या जवाब दोगे? महा के महीने, अर्थात महा का ही महीना था। शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने महा के महीने में अपने पास योग माया को बुलाया। भगवान के पास 3 माया है, माया, महामाया, योग माया। ये माता जी बच्चे जिनके जिनके हैं, हमने आपसे रोज कहते हैं कि इनको अपने पास बैठाला करो,
बच्चों बैठ जाओ, दीदी बैठ जाओ, दीदी जीजी बैठ जाओ। नहीं जीजी बैठी हैं। वैसे बताएं ये लोग कथा सुनने थोड़ी आते हैं। मम्मी जी इनसे घर में आए परेशान, तो उन्होंने कह दिया कि जाओ उन भागवत देख ही आओ। तो ये लोग देखने के लिए आज सुनने तो आते नहीं। हाँ बे घर में सोच रहे जौले पिरान बचाई तौले बचाई जौले जटराई तौता के तरिया। भागवत पुराण का श्लोक कह रहा है कि माह के महीने में भगवान ने अपने पास में योग माया को बुलाया। योग माया उपाश्रिता, योग माया को बुला करके भगवान ने योग माया से कहा, योग माया वृंदावन के अंदर एक वन पड़ता है, जिस वन का नाम है कुंज वन। कुंज वन में भगवान ने योग माया से कहा जाओ मायापुरी का निर्माण करो, क्योंकि मुझे महाराज करना है। योग माया ने कुंज वन में जाकर के मायापुरी का निर्माण किया, और कुंज वन में जाकर के भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब बंसी बजाई, तो जिस समय बंसी बजाई है भागवत पुराण पर लिखा गया है, दुहंतयो आयो कश्चिद तो हम हित्वा शमुत शुका। शब्द पर ध्यान देना, दुहंतयो आयो कश्चिद, कोई कोई दुहंतयो कोई कोई गाय से गोपी दूर दूर रही। अब बंसी की आवाज कान में पड़ी तो कार छोड़ दिया, चल पड़ी। पति ने पूछा कहाँ जा रही? कहा महाराज वहीं जा रही है जहां बाजी। कोई लिम्पनतया, कोई कोई गोपी लीप रही है। अब बंसी की आवाज कान में पड़ी, कार को छोड़ दिया, चल पड़ी। पति ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा महाराज वहीं जा रही हूं जहां बाजी। कोई कोई प्रमंजनयो कांचलोचनी, अब कोई कोई गोपी बैठी श्रृंगार कर रही, बंसी की आवाज कान में पड़ी, सुध बुध भूल गई। महावर लगा रही थी तो एक उंगली वो महावर वाली आंख में, एक तरफ काजल है। अब लाल पीरे डिपर मारती वहीं चली। पति ने पूछा कहाँ जा रही हो? कहा महाराज वहीं जा रही जहां बाजी। कोई कोई वस्त्र धारण कर रही थी, बंसी की आवाज कान में पड़ी, सुध बुध भूल गई। अब पैरों में पहनने वाला उसमें दोनों हाथ फंसाए, और बदन में पहनने वाला उसमें दोनों पैर फंसाए, हवाई जहाज बनी खड़ी। पति ने पूछा कहाँ जा रही? कहा महाराज वहीं जा रही जहां बाजी। परीक्षित जी संसार में जितनी बाजियां हैं सारी बाजियां गलत हैं। जुआबाजी, शराबबाजी, मोटरबाजी, गानाबाजी। मैनपुरी का ब्रजेश शास्त्री गाते गाते मर गया है। गाना को खींच दिया, सांस नहीं मिल पाई। अर्थात तो जो हम लोग ये कर रहे हैं ये भी अच्छा नहीं है। संसार में एक भी बाजी अच्छी नहीं, लेकिन आप यहाँ की बाजी देखें तो कितनी सुंदर बाजी का बहन कन्हैया ने वृंदावन में बंसी बजाई, क्या नहीं चलोगी? चलेंगे। कि बजी बांसुरी और सारे ब्रजे को लुभाया, बजी बांसुरी सारे ब्रजे को लुभाया। कि आया कान सबको याद आया, आया कान सबको याद आया।
खड़ी द्वार पे बाजी मारग भुलानी खड़ी आड़ से बाजी मारग भुलानी खड़ी आड़ से बाजी ओ गाहिका जी खड़ी द्वार पे बाजी मारग बुलानी खड़ी आड़ से बाजी मारग बुलानी खड़ी आड़ से लग रहा श्याम ने वृंदावन में बुलाया लग रहा श्याम ने वृंदावन में बुलाया कि आया कान सबको याद आया आया जय जय सच धज कर एक दूसरे के पार पहुंची बहन कन्हैया ने वृंदावन में बंसी बजाई है नहीं चलोगी हाँ चलेंगी अब जिस समय भगवान के पास में पहुंची भगवान ने कहा गोपिकाओ तुम इतनी रात्रि में अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आई हो तुम सब वापस जाओ भगवान के लिए गोपिकाएं के लिए कन्हैया महल में रहने वाले तो केवल मेरे पति हैं आप पतियों के पति हो आप जगत के पति कहलाते हो जब आप हमें मिल जाएंगे तो मुझे उन पतियों की कोई आवश्यकता नहीं होगी भगवान के लिए नहीं गोपिकाओ पति कैसा भी हो कोड़ी हो बहरा हो लंगड़ा हो अंधा हो धन से हीन हो ऐसे पति करके अपमाना नारी पाए जमपुर दुखे नाना पति कैसा भी हो पत्नी के लिए पति तो परमात्मा के समान हुआ करता है भगवान के लिए तुम सब वापस जाओ जाकर के अपने अपने पति की सेवा करो गोपिकाएं वापस नहीं हो रही कन्हैया आप तो जगतपति कहलाते हो आप हमें मिल जाओगे मुझे उन पतियों की आवश्यकता नहीं होगी भगवान ज्ञान दे रहे गोपिकाएं वापस नहीं हो रही और इधर जिस समय बंसी की आवाज कैलाश पर्वत पर मैया उमा के कान में पड़ी तो भैया उमा ने किया 16 श्रृंगार रख लो थाली वहीं रख लो भाई जिस समय बंसी की आवाज उमा के कान में पड़ी तो उमा ने किया 16 श्रृंगार क्योंकि पहले 16 श्रृंगार चलते थे वैसे आज जो हमारे भाई लोग टेलीविजन देख रहे हैं अब भैया श्रृंगारों की कोई सीमा नहीं है पहले 16 ही श्रृंगार चलते थे इसके बाद में 18 श्रृंगार हुए परीक्षित जी तुम्हें मालूम है नहीं मालूम तो बताओ हम बता ही दें हम तो बताने के लिए आए
पहले 16 ही श्रृंगार चलते थे, इसके बाद में भैया 2 श्रृंगार बढ़ाए गए, 18 श्रृंगार किए गए। 17वां श्रृंगार बड़ा है बालों की कटिंग, अब 18वां श्रृंगार बड़ा है इब्रो की फिटिंग। पहले केवल 16 ही श्रृंगार चलते थे, अब मैया उमा ने किया 16 श्रृंगार। भोले बाबा आए, उमा यह तैयारी कहाँ की है? कहा महाराज कन्हैया वृंदावन में नृत्य करेगा, मैं वहां जा रही हूँ। भोले बाबा कहने लगे माँ तो हमें भी लहे चलो और हम भी चल करके देख लें कन्हैया कैसे नाचेगा। कहा महाराज वहां जितने जो लोग जाएंगे सब जनाने जाएंगे, मर्दाना कोई जाता नहीं है। भोले बाबा कहने लगे माँ कन्हैया भी क्या जनाना है? नहीं बाबा वो समर्थवान है, आप नहीं जा सकते हो। भोले बाबा कहने लगे माँ हम चलेंगे। कि बोले गौराश शंकर जी एक दिन और प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौराश शंकर जी के दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की उमा वृंदावन की सुहानी गली में देखने रैसी लीला चलेंगे। सुहानी गली में देखने रैस लीला चलेंगे। बोले गौरा से शंकर जी के दिल प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। उमा कहने लगी महाराज वहां जितने लोग जाएंगे सब जनाने जाएंगे, मर्दाना कोई जाता नहीं है, हम चलेंगे। अब उमा ने विचार किया इनसे कहा कैसे माने। कहा महाराज वहां कैसे चलोगे, सब लोग जनाने जाते कोई मर्दाना जाता नहीं है। नहीं उमा हम चलेंगे। उमा ने विचार किया हटाई 3 ज्यादा गलत कहीं नहीं, बाल हट राज हट उत्तरिया हट, लेकिन आज पति हट है। महाराज आप मेरे साथ मत चलो, नहीं चल पाओगे। कहा नहीं उमा हम चलेंगे। विचार किया इनसे कहें जे कैसे माने। सुनो सुनो महाराज अगर चलोगे तो फिर ऐसे नहीं चल पाओगे। अब भोले बाबा ने कहा समझ गए उमा लेकर के जाए। कहा उमा कैसे चलाएं? अगर चलोगे तो फिर जनाने का भेष बनाना पड़ेगा भोलेनाथ। कि एक लहरी तार चुनरी और माथे पे डाल के
जनाने का भेष बनाना पड़ेगा, नहीं तो मान जाओ मत चलो। कि एक लहरी तार चुनरी और माथे पे डालेंगे और भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकालेंगे। बिच्छू बाला कान में आला गले मुंड की माला चंदा का उजियाला। बिच्छू बाला कान में आला गले मुंड की माला चंदा का उजियाला। कंठ नीला है जहरीला नागी काला काला। कंठ नीला है जहरीला नागी काला काला। नागी काला काला रे काला। बाबा इन सब को रखना भोला कांच में संभाल के। इन सब को रखना भोला कांच में संभाल के। भोला बन जाओ भोले रानी काली। राम जिया राम जिया राम जिया राम। राम जिया राम जिया राम जिया राम। ये सब छुपा करके चलेंगे। का महाराज बिच्छू बाला छुपाए ले सर पे गंगा जी कैसे लेकर चलोगे? कुछ नहीं बिगड़ा, यही रहो मत चलो। खूब छुपाया कहाँ छुपेगा कहो गंग का पानी। कहो गंग का पानी। खूब छुपाया कहाँ छुपेगा कहो गंग का पानी। कहो गंग का पानी। मर्दानिया पाटिया तुम कैसे करो जनानी। मर्दानिया पाटिया तुम कैसे करो जनानी जनानी। पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी जाल पे। पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी जाल पे। भोला बन जाओ भोले रानी काली।
महाराज घर की ही बात है, यही रहो मत चलाओ। कहा नहीं उमा, अगर जनाने की बात कह रही हो तो हमें तुम अपना वस्त्र ला कर दो।